बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल रेसिपी में आटे के शक्करपारे। आटे के शक्करपारे इतना खस्ता बनते हैं जैसे कि नान खटाई। आप इन्हें किसी भी त्यौहार पर बनाएं या फिर शाम की चाय के साथ खाएं। आटे के शक्करपारे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए आटे की शक्करपारा बनाना शुरू करें। सबसे पहले आटे के शक्करपारे बनाने के लिए हम एक शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक पतीला लिया है। पतीले में हम आधा कप चीनी डालेंगे और ग्राम में देखें तो यह चीनी 100 ग्राम है। और इसी पतीले में हम 1/4 कप पानी डालेंगे और ml में देखें तो यह पानी 60 ml है। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और चीनी को हम पानी में अच्छे से घुल जाने देंगे। फ्लेम को हमने लो इसलिए रखा है क्योंकि हमारा शुगर सिरप काफ़ी कम है और यदि हम फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे तो चीनी तो मेल्ट होगी नहीं, सारा पानी सूख जाएगा। आप देखिए चीनी हमारी पानी में अच्छे से घुल गई है। बस अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इस शुगर सिरप को हम ठंडा होने देंगे। मैंने कहा था कि हम आटे के शक्करपारे बनाएंगे, तो इसके लिए हमने आटा ही लिया है। तो आटा हमने 250 ग्राम लिया है और कप से देखें तो यह आटा 2 कप है। आटे में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूजी। सूजी डालने से हमारे शक्करपारे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। और आटे में हम 1 पिंच नमक भी डालेंगे। यदि आपके पास गोल आटा है, गोल आटे को मोटा आटा भी कहते हैं, अगर इस तरह का आटा हो तो आपको सूजी डालने की जरूरत नहीं है। सूजी और नमक को आटे में हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से सूजी और नमक पूरे आटे में इवनली मिक्स हो जाएंगे। अब हम आटे में डालेंगे 1/4 घी और ग्राम में देखें तो यह घी 50 ग्राम है। घी डालने से हमारे शक्करपारे बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन तेल डालने से हमारे शक्करपारे थोड़े से करारे बनेंगे। इसे मोयन देना भी कहते हैं। अब पूरे घी को पूरे आटे में हम हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेंगे। आप देखिए आटे को हमें हाथों में लेकर इस तरह से मसलना है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने घी सही डाला है कि नहीं डाला है? तो इसके लिए आप आटे को हाथों में लेकर बांधें। अगर ये सही बंध रहा है तो इसका मतलब है कि हमने घी सही डाला है। मैंने घी एकदम सही डाला है। आप देखिए आटे को जब मैं बांध रही हूँ तो ये लड्डू की तरह अच्छे से बंध रहा है। जो शुगर सिरप हमने बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो ये सारा ही शुगर सिरप हम इस आटे में डाल देंगे। अब हम इसे जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। शुगर सिरप तो हमने सारा डाल दिया, लेकिन अभी हमारे आटा बंधा नहीं है, तो इसके लिए हम और पानी लेंगे। हम 1/4 कप पानी और लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंथ लेंगे। शक्करपारे का आटा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही ज़्यादा हार्ड होता है। यह मीडियम कंसिस्टेंसी वाला होता है, जैसे हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं उस तरह से। जो 1/4 कप पानी हमने और लिया था वो हमने सारा डाल दिया था और आप देखिए अब पूरा आटा अच्छे से बंध गया है। आटे को हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। अब हम इस डो को आधे घंटे के लिए किसी कपड़े से ढककर रख देंगे। शक्करपारे के आटे को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। हमारा आटा शक्करपारे बनाने के लिए तैयार है। इस आटे के हम 2 पार्ट्स करेंगे। चकले पर हम एक लोई को रखेंगे और इसे हम हाथों से प्रेस करेंगे और इस लोई को हम बेल लेंगे। चकले को घुमा घुमा कर इस लोई को हम बेलेंगे। लोई को हम स्क्वायर शेप में बेलेंगे। आटे के शक्करपारे बनाने के लिए लोई को हमें आधा इंच जितना मोटा बेलना है, पतला नहीं बेलना है। बेलने से लोई चारों तरफ से कटी फटी सी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम हाथों से जोड़ देंगे और इसे अच्छे से स्क्वायर शेप दे देंगे। साइडों से जो हमारी लोई कट फट गई है, इसे मैं क्यों जोड़ रही हूँ यह आपको आगे पता चल जाएगा। अब आप देखिए हमारी लोई की अच्छे से स्क्वायर शेप बन गई है। अब हम इसे चाकू से कट कर लेते हैं। दूसरी साइड से कट करने के लिए चकले को हम घुमा देंगे। पहले हमें निशान लगा लेने हैं कि कितनी कितनी दूरी पर हमें कट करना है। इससे यह होगा कि हमारे सभी शक्करपारे इक्वल कटेंगे। लोई की सारी साइडों को हमने अच्छे से जोड़ दिया था। इससे हमें यह फायदा हुआ कि हमारे सारे शक्करपारे इक्वल बनेंगे। हम एक साथ इनको फ्राई कर पाएंगे। इससे हमारी फ्राई करने की मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, हमारा टाइम भी बचेगा। आप देखिए हमारे शक्करपारे की मोटाई इतनी है और अंदर से ये कितने लेयरदार है। तेल हमारा गर्म है। एक छोटी सी लोई तेल में डालकर देखेंगे। आप देखिए इसमें धीरे धीरे बुलबुले उठ रहे हैं और हमारी लोई एकदम से ऊपर नहीं आई है। इसका मतलब है कि शक्करपारे बनाने के लिए तेल हमारा सही गर्म है। हमारे शक्करपारे तो ऐसे ही देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार में जितने शक्करपारे हमने कट किए हैं वो सारे ही हम इस तेल में डाल देंगे। अब इन शक्करपारों को हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जब तक ये नीचे से थोड़े सिक नहीं जाते हैं तब तक हम इन्हें नहीं हिलाएंगे। यदि हमने अभी इन्हें हिला दिया तो ये बिखर जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शक्करपारों को तेल में डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें चला देते हैं। 10 मिनट बाद हमारे शक्करपारों पर थोड़ा कलर आया है
अब हम इन्हें हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। अच्छे से नहीं चलाना है, हल्के हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इन्हें सिकते हुए 5 मिनट और हो गए हैं। ये सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे शक्करपारों को सिकने में 15 मिनट लगे हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और इन्हें निकालने के टाइम पर भी हमें यह ध्यान रखना है कि बहुत ही आराम से हमें इन्हें निकालना है, क्योंकि गरम गरम में ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा सा शक्करपारों को हम झाड़ लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में ही निकल जाए। सारे शक्करपारे हमारे बनकर रेडी हैं। मैंने साइड में 1 कप चाय भी बना ली है, क्योंकि शक्करपारे चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। चाय भी हमारी तैयार है और शक्करपारे भी ठंडे हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है चाय और शक्करपारे का। बस इस तरह से मिल जाए तो कहने ही क्या। हमारे शक्करपारों को हमने आधा इंच जितना बेला था, और देखिए फ्राई होने के बाद ये डबल हो गए हैं। और हाथों में मसलने के बाद देखिए कितने अच्छे से मसले गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो बस देर किस बात की, इस बार इस दिवाली पर आप इस तरह से आटे के शक्करपारे ज़रूर बनाएं। क्वांटिटी की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।